हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यह है, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। इस महाद्वीप में क्या है, क्या यहाँ का खासियत है। तो आज हम लोग इसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे सवाल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ज्योग्राफी में जितना इंटरेस्ट है, या हर किसी ज्योग्राफी के सब्जेक्ट जिसका भी होता है, उनमें ये चैप्टर जरूर रहता है। तो आज हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप के जो भी रोचक तथ्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक है कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। अगर बोलेंगे नंबर में कितना नंबर पे है, तो ये 5वां नंबर पे आता है। नेक्स्ट बात पे हम लोग चलते हैं कि यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सवाल ये भी आ सकता है कि जो अंटार्कटिका महादेश है या महाद्वीप है वो किस गोलार्ध में है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में आता है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज बोला कि यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल कर आता है। यह विज्ञान के समर्पित, यानी बहुत जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, बहुत सारा जो अच्छा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो इसी महाद्वीप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। जो दक्षिणी ध्रुव हम लोग जो जानते हैं साउथ पोल, वो इसके केंद्र में स्थित है, सेंटर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद सबसे बड़ा मतलब महाद्वीप है। यानी ये तो पहले ही बता दिया कि जो क्षेत्रफल में है ये 5वें नंबर पे आता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। इसमें बोला गया है कि यह एक जनशून्य महाद्वीप है, यानी यहाँ पे जो है जनसंख्या मतलब न के बराबर, यानी 0 के बराबर यहाँ पे जनसंख्या है ही नहीं। परंतु शोध करने वाले वैज्ञानिकों के कारण, यानी जो भी साइंटिस्ट मतलब अब तो हर वर्ष कुछ न कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं वो इस महाद्वीप में अपना जो है शोध करने के लिए जाते हैं। तो इसलिए अब जो वार्षिक जनसंख्या है लगभग मतलब 5,000 के आसपास रहती है। मतलब एक साल में लगभग 5,000 वैज्ञानिक जो है इस महाद्वीप में जाते हैं अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक अगर हम आवासीय महाद्वीप की बात करें, मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके अगर आसपास में कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे जनसंख्या है, तो आपका आता है दक्षिण अमेरिका जो है उसके नज़दीक में ही आता है। यह सदा बर्फ़ से ढका रहता है, इसीलिए श्वेत महाद्वीप कहते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे निकल गया कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो श्वेत महाद्वीप जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। इसका एक अन्य उपनाम है, इसका एक अन्य नाम भी है, इसको विज्ञान का महाद्वीप भी कहते हैं। ऐसा क्योंकि आप लोगों को ऊपर बताएं कि क्योंकि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं अधिक से अधिक जो अपना जो शोध करते हैं इसी महाद्वीप में जाके करते हैं, इसीलिए विज्ञान का महाद्वीप भी कहते हैं। चलते हम लोग अपना नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में बोला है कि अंटार्कटिका की खोज कैप्टन कुक ने 1773 में की थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल गया कि अंटार्कटिका की खोज किसने की, तो कैप्टन कुक ने 1773 में की थी। परंतु ये अंटार्कटिका महाद्वीप की जो मुख्य भूमि जो होती है, यानी मेनलैंड जो होता है, वहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे। अंटार्कटिका की मुख्य भूमि की खोज करने वाले व्यक्ति वेलिंग सॉसन थे, यानी उनको माना जाता है उन्होंने 1820 में जो एक जहाज़ का नाम है वोस्टॉक, उसी जहाज़ पर सवार होकर वहाँ पहुँचे थे। यह जो जहाज़ नहीं, ये जो वेलिंग सॉसन जो थे वो एक रूसी नौसेना के कैप्टन थे। अगला पॉइंट बोला है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की धरती पर पहला कदम जो रखे थे वो डेविस ने रखा था। यहाँ पर पहुँचने वाली पहली महिला जो थी वह कैरोलिन मिकेल्सन थी, यानी यहाँ जो पहुँचने वाली थी सबसे फर्स्ट में जो पहुँची थी वो कैरोलिन मिकेल्सन पहुँची थी सबसे पहले। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट बोला है कि क्वीन मॉड पर्वतमाला अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करती है। यहाँ से याद रखिएगा, ये बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में जो अच्छे लेवल को होते हैं उससे पूछता है कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसको 2 भागों में कौन बांटता है। तो ये जो क्वीन मॉड पर्वतमाला है ये अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटती है। यह विश्व का दूसरा तथा अंटार्कटिका का पहला ठंडा स्थान बोस्टॉक स्थित है। यानी जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसमें एक जगह का नाम है बोस्टॉक। यह विश्व के दूसरा नंबर पर आता है, लेकिन अंटार्कटिका में पहला स्थान पर आता है ठंडा के मामले में। अगला पॉइंट बोला है कि अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नॉर्वे के एमंडसन थे, जो 1911 में यहाँ पहुँचे थे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में बोला है कि यहाँ की सर्वोच्च पर्वत शिखर विंसन मासिफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है कि यहाँ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची जो पर्वत शिखर है वो कौन सी है। तो विंसन मासिफ, जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर है। अंटार्कटिका में जलीय भाग रॉस सागर स्थित है। अगर अंटार्कटिका तो ऐसे पूरा बर्फ का ही है भाग है, लेकिन वहाँ जो कुछ पार्ट हैं जिनका नाम है रॉस सागर, यहाँ पे जल आपको मिल सकता है, मतलब रहता है, लेकिन ज़्यादातर जो पार्ट है 90% जो पार्ट है अंटार्कटिका में 90 या 95 के बीच में वो आपका बर्फ ही मिलेगा। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला पहला भारतीय की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहला भारतीय कौन है जो अंटार्कटिका में पहुंचे। तो रामचरण जी, जो रूस की सहायता से पहुंचे थे, यानी रूस कंट्री जो है उसकी सहायता से पहुंचे थे। कौन पहुंचे थे? तो रामचरण जी। अगला बोला है कि स्वतंत्र भारतीय दल की ओर से जाने वाले पहले, मतलब स्वतंत्र भारत हुआ उसके अभियान गया था, इसमें जाने वाले पहले भारतीय जो थे वो कैप्टन सैयद जहूर अब्बासी थे, यानी अब्बासी हैं, मतलब अभी जिंदा भी हैं। अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट बोला है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले कौन थे? तो गिरिराज सिरोही। अंटार्कटिका के पामर प्रायद्वीप पर ग्रीष्मकाल में बर्फ नहीं जमती है, यानी जब ग्रीष्मकाल का समय आता है, ग्रीष्मकाल का जब समय आता है तो ये जो पामर द्वीप है, पामर प्रायद्वीप है, वहाँ पे बर्फ़ नहीं जमता है, ये भी याद रखना है। पामर प्रायद्वीप में पेंगुइन पक्षी मिलते हैं। पेंगुइन पक्षी आप लोग जानते होंगे, ये हमेशा बर्फ़ के एरिया में रहते हैं। तो ये जो पामर प्रायद्वीप है अंटार्कटिका में, वहाँ पे पेंगुइन मिलते हैं। अगला बोला है इस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो ट्रांस अंटार्कटिका है, यानी सबसे लंबी की बात करें तो ट्रांस अंटार्कटिका। आगे बोला है यहाँ विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर लैम्बर्ट स्थित है, यानी विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर की बात करें तो लैम्बर्ट है, जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है, यानी जिसकी लंबाई की बात करें तो केवल 80 किलोमीटर है। चलते हैं मतलब अपना नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में है कि अंटार्कटिका प्रायद्वीप महाद्वीप पर भारत के 3 प्रमुख अनुसंधान हैं। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि गंगोत्री जो है अनुसंधान कहाँ है, मैत्री अनुसंधान कहाँ है, और भारत और भारती, ये तीनों पूछता है। गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये भी जो भी तीनों जो अनुसंधान केंद्र हैं ये अंटार्कटिका में है। दक्षिणी गंगोत्री पर शोध का कार्य 1984 में प्रारंभ हुआ था, परंतु वर्तमान में ये बंद है। मैत्री पर शोध कार्य 1989 में प्रारंभ हुआ, परंतु वर्तमान में ये भी बंद है। इसका नाम इंदिरा गांधी ने रखा था। ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि जो मैत्री है इसका नाम किसने रखा था? इंदिरा गांधी जो थे वो रखे थे। हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट पेज पे। भारतीय अनुसंधान केंद्र पर शोध ये 2012 में स्टार्ट हुआ था, परंतु जो कि किस हिल्स पर स्थित है? तो लार्समन हिल पे स्थित है। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो माउंट सिडल है, जिसकी ऊंचाई 4285 मीटर है। यहाँ दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय बात करें तो माउंट एब्रूस या माउंट
इरेबस है जिसकी ऊंचाई 3794 मीटर है। तो आप लोग दोस्त वीडियो को पॉज करके रोक के कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, जो आपको हर तरह की परीक्षा में मदद करने वाला है। तो नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले अगर इस चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं इस पर अपलोड करूँगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे बोल रहा है कि अंटार्कटिका पर विश्व का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र मैकमार्डे स्थित है। जो विश्व का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है मैकमार्डे, जो यूएसए द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ एक साथ 1000 वैज्ञानिक काम करते हैं। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। विश्व पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है तो मैकमार्डे किसके द्वारा लगाया गया, तो यूएसए के द्वारा। इसमें लगभग यहाँ पे 1000 वैज्ञानिक जो है काम करते हैं। सभी भारतीय अभियान दल अंटार्कटिका पर गोवा से जाते हैं। गोवा में भारत का अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र स्थित है। आगे बोला भारत के सभी अनुसंधान केंद्र की निगरानी नॉर्वे द्वारा किया जाता है। जितने भी भारत के सभी अनुसंधान केंद्र हैं उसकी निगरानी नॉर्वे देश करती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले ओजोन छिद्र अंटार्कटिका पर 1985 में देखा गया था। सबसे पहला जो ओजोन छिद्र जानते हैं जो अंटार्कटिका पर 1985 में खोजा गया था, जो फरहान एट अल नामक स्थान पर देखा गया था। इस महाद्वीप का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। यहाँ शीत ऋतु में विश्व का सबसे न्यूनतम तापमान -95 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। शीत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप अलग अलग आकार होने पर इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, गतिशील महाद्वीप किसको कहता था, अंटार्कटिका को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ की मुख्य वनस्पति लाइकेन और मॉस है, यानी लाइकेन और मॉस जो है यहाँ पे वनस्पति के रूप में है। अंटार्कटिका महाद्वीप में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। यानी सबसे जो तापमान कम, जो अगर बात करें वार्षिक, तो आपका जो पोल ऑफ कोल्ड है यहाँ पे विश्व का सबसे कम वार्षिक तापमान मतलब नापा गया माना जाता है। यहाँ का गहनतम बिंदु बेंटल ट्रेंच है। गहनतम मतलब सबसे जो घना वाला जो पार्ट माना जाता है उसको बेंटल ट्रेंच कहते हैं, जो 2853 मीटर है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी की बात करें, लंबी नदी, तो ओनेक्स है जो 32 किलोमीटर का है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में आपका क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो मैं आगे भी अपलोड करता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।